हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कैरोलिन वेल्स की लिखी हुई कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का। ये कविता क्लास 10th के कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है। प्रस्तुत कविता एक ह्यूमरस पोयम है, एक हास्यप्रद कविता है। ये केवल हास्य प्रदान करती है, मनोरंजन प्रदान करती है। इस कविता में पोइटेस जो हैं वो जंगली जानवरों की कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स के बारे में हमें बताती हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार के जो जंगली जानवर हैं उनकी जो अलग अलग प्रकार की आदतें होती हैं उनका वर्णन इस कविता में कवित्री ने किया है। और कवित्री हमें आगे बताती हैं कि इन हैबिट्स की वजह से हम इन जानवरों को, इन वाइल्ड एनिमल्स को आसानी से पहचान जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी द पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो पोइटेस कविता को स्टार्ट करते हुए कहती हैं, इफ अगर, एवर मिस कभी, यू मिस तुम्हें, शुड गो मिस जाना पड़े, बाई चांस संयोग से, टू जंगल्स जंगलों में, इन द ईस्ट पूरब के। तो कवित्री यहां पर कहती हैं कि अगर कभी तुम्हें पूरब में या पूरब की तरफ जंगलों में जाना पड़े, या अगर कभी तुम्हें पूरब के जंगलों में जाने का अवसर प्राप्त हो, एंड और इफ देयर शुड टू यू तुम्हारी तरफ को, एडवांस माने बढ़े या आए, ए लार्ज एक विशाल, एंड टॉनी का मतलब होता है ब्राउनिश यानी भूरे रंग का, बीस्ट मीन्स एनिमल अर्थात जानवर। और अगर कोई विशाल और भूरे रंग का जानवर तुम्हारी तरफ को बढ़े तो इफ ही रॉर्स, इफ मिस यदि, ही मिस वह, रॉर्स माने दहाड़े, एट यू तुम्हारी तरफ को या तुम पर, अगर वह तुम पर दहाड़े, एज यू आर डाइन कि तुम मरने को हो जाओ, यू विल नो तो तुम जान जाओगे, इट इज द एशियन लायन कि यह एशियाई शेर है। तो इस स्टैंजा में कवित्री हमें बताती हैं कि अगर कोई विशाल जानवर जिसका रंग भूरा हो और वो तुम पर को जोर से दहाड़ लगाए और उसकी दहाड़ से तुम्हें यह महसूस हो जैसे कि तुम अब मरने वाले हो, तो तुम्हें जान लेना चाहिए या तुम्हें ये महसूस हो जाना चाहिए कि यह एशियाई शेर है। अर्थात एशियाई शेर की ये आदत होती है कि वो किसी भी इंसान को देखते ही बहुत तेजी से दहाड़ने लगता है। और यदि, और मिस या इफ मिस यदि, सम टाइम किसी समय, व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग कहते हैं घूमते हुए, राउंड मिस इधर उधर, या अगर किसी समय इधर उधर घूमते हुए, अ नोबल, नोबल वैसे तो कहते हैं अच्छे को, लेकिन यहां पर नोबल से हमारा मतलब है रॉयल अर्थात शाही, जो दिखने में शाही सा लगता हो, राजसी सा लगता हो। ए नोबल एक शाही, वाइल्ड मिस जंगली, बीस्ट मिस जानवर, ग्रीट्स माने वेलकम्स यानी अभिनंदन करे, यू मिस तुम्हारा। तो यहां पर कवित्री कहती हैं कि अगर किसी समय इधर उधर घूमते हुए एक शाही जंगली जानवर तुम्हारा स्वागत करे या तुम्हारा अभिनंदन करे, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, काली धारियों वाला, ऑन ए येलो ग्राउंड, पीली पृष्ठभूमि पर। तो वैसे तो ग्राउंड कहते हैं पृष्ठभूमि को और येलो कहते हैं पीली को,
लेकिन यहाँ ग्राउंड से मतलब आप ये मानिए पीली त्वचा पर, यानी जिसकी पीली त्वचा पर काली धारियां हों। और आगे पोइटेस कहती हैं जस्ट नोटिस, जरा ये भी ध्यान रखें, ही ईट्स यू, वह तुम्हें खा भी सकता है। दिस सिंपल रूल, ये सरल नियम, हेल्प यू, तुम्हारी मदद करेगा लर्निस जानने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये सीधा साधा सा नियम, ये साधारण नियम तुम्हारी ये जानने में मदद करेगा कि यह बंगाल टाइगर है। तो इस स्टैंजा में कवित्री कहती हैं कि अगर कभी आप इधर उधर घूम रहे हो और एक शाही सा दिखने वाला जानवर तुम्हारा स्वागत करे, अर्थात तुम्हारे सामने आ जाए, जिसकी पीली त्वचा पर काली धारियां हो, तो तुम पहचान जाना कि यह बंगाल टाइगर है। और इसी के साथ कवित्री ने यहां पर यह भी सलाह दी है कि यह भी ध्यान रखना कि यह तुम्हें खा भी सकता है, क्योंकि चाहे शेर हो या बंगाल टाइगर हो, ये सब के सब शिकारी होते हैं। ये शिकार करते हैं अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए शिकार करते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, इफ मीन्स यदि, स्ट्रॉलिंग फॉर्थ आगे को बढ़ते हुए या चहल कदमी करते हुए, अ बीस्ट किसी जानवर को, यू व्यू, यू मीन्स तुम, व्यू मीन्स देखो। तो आगे कवित्री कहती हैं कि अगर ऐसे ही चहल कदमी करते हुए तुम किसी जानवर को देखो, हुज हाइड, जिसकी त्वचा पर, स्पॉट्स मीन्स गोले बने हुए हों, या गोले इजमी सो पीपर्ड, पेपर्ड का यहां पर मतलब है छितराए हुए, जिसकी त्वचा पर गोल गोल निशान छितराए हुए हों, अर्थात उसकी त्वचा पर गोल गोल निशान पड़े हुए हों। एज सुन एज, और देखते ही देखते, ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, वह तुम पर छलांग लगा दे। अर्थात कवित्री आगे कहती हैं कि जैसे ही वो तुम्हें देखे और तुम पर छलांग लगा दे, तो यू विल नो, तो तुम जान जाओगे, इट इज़ द लियोपर्ड, कि यह तेंदुआ है। अर्थात कवित्री यहाँ पर बताती हैं कि यदि आगे को बढ़ते हुए या ऐसे ही चहलकदमी करते हुए कोई जानवर तुम्हें दिखाई दे, जिसकी त्वचा पर गोल गोल निशान छितराए हुए हों या गोल गोल निशान पड़े हुए हों, और देखते ही देखते या जैसे ही तुम्हें वो देखे वो तुम पर छलांग लगा दे, तो तुम्हें जान जाना चाहिए कि यह तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रॉर विथ पेन। तो आगे कवित्री कहती हैं कि यह दहाड़ने का दर्द या दहाड़ने का कष्ट नहीं उठाएगा। अर्थात जैसे शेर किसी भी शिकार को शेर आदमी को देखकर दहाड़ता है, तो ये जो लियोपार्ड है या जो तेंदुआ है, ये किसी को देखकर दहाड़ने का कष्ट नहीं उठाएगा या दहाड़ने का कष्ट नहीं उठाता है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, ही मिस, वह, ओनली मिस केवल, लैप एंड लैप हमला करेगा, अगेन मिस बार बार, वह केवल हमले पर हमला करता रहेगा। अर्थात वो दहाड़कर डराने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि वो सीधे हमले पर हमले करता रहेगा। तो इस तरह से पोइटेस इस कविता में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनकी जो स्पेसिफिक हैबिट्स होती हैं, उनके बारे में हमें बताती हैं। और वंस अगेन एक बार से फिर मैं आपको बता दूं कि ये कविता एक ह्यूमरस पोयम है। इसका मकसद केवल आनंद प्रदान करना है, मनोरंजन प्रदान करना है। थैंक्स।